हाय दोस्तों, हेलो, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोगों के लव सपोर्ट और चैनल को आप जो ग्रोथ दे रहे हैं उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियोस को लाइक और कमेंट भी करिए। और अगर आपको लगता है कि ये जो वीडियोस हैं, जो कोई लोग ऐसे हैं जो कि कार्मिक रिलेशनशिप में या किसी नार्सिसिस्ट के साथ फंसे हुए रिलेशनशिप में, तो आप उनको ये वीडियो शेयर कर सकते हो सो दैट उनको कुछ मदद मिल सके इस डायनेमिक को समझने में और इस रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड करने में, और इसके रिलेटेड उनको गाइडेंस मिल सके कि वो किस तरह से इन चीज़ों को हैंडल करें या किस तरह से इन चीज़ों को पहचान पाए। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का वीडियो जो है मेरा वो इस बारे में है कि नार्सिसिस्ट जो एक होता है वो, जैसे मान लीजिए हम लोग जो बोलते हैं कि आप उनकी प्राइमरी सप्लाई होते हैं। अगर आप उनके साथ एक रिलेशनशिप में आ गए ना, मैरिज होके, समझ लीजिए आप उनकी लाइफ टाइम सप्लाई हैं। वो आपको एज अ लाइफ टाइम सप्लाई लेते हैं। नो मैटर वो आपको कितनी बार भी डिस्कार्ड करते हैं, कितनी बार वापस आते हैं आपके पास, लेकिन ये क्लियर बात है कि वो आपको ना लाइफ टाइम अपना पोजेशन समझते हैं। ठीक है, तो जब आप इतने इम्पोर्टेंट हो उनके लिए, आप इतने उनके वो इतना पॉजेसिव होते हैं आपके लिए, तो फिर ऐसा क्यों होता है कि वो एक न्यू सप्लाई ढूंढते हैं या फिर आपको ट्रायंगुलेट करते हैं? ठीक है, आपको ट्रायंगुलेशन स्टेज में लेके जाते हैं। तो आज उसी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे बड़ी बात तो ये है, सबसे पहली बात तो ये है कि नार्सिसिस्ट जो होता है एक, वो जब, जैसे आप उसके साथ रिलेशनशिप में आ गए हो और मान लीजिए कि जब उसको फील होने लगता है कि आप उसको ना, उसके टैक्टिक्स को पहचानने लगे हो, उसके टेंट्रम्स को अब उतना बर्दाश्त नहीं कर रहे हो, या आप अपने सेल्फ ग्रोथ में लगे हुए हो, अपने आप को आगे बढ़ाने पे ध्यान दे रहे हो, या अपने ऊपर फोकस्ड हो रहे हो, धीरे धीरे से उसके कंट्रोल से निकल रहे हो, जब उनको ऐसा कुछ फील होता है ना, सडनली वो ना एक न्यू सप्लाई ढूंढ लेते हैं अपने लिए। और कभी भी इस भरोसे में मत रहिएगा कि आप अकेले हैं उनके लिए। वो एक टाइम पे कई सप्लाईज रखते हैं। ठीक है, तो जैसे ही आपका उनको थोड़ा सा लगने लगता है ना कि आप जैसे अवेयर हो रहे हैं अपनी चीज़ों को लेके या अपने ऊपर फोकस्ड हो रहे हैं, वो सडनली क्या करते हैं कि आपके सामने ना, मतलब एक न्यू सप्लाई उस पेश कर देते हैं। ठीक है, एक न्यू सप्लाई जो होती है उसको वो, आपको पता भी नहीं लगता है कब वो इंटरनली उनकी चीज़ें चालू हो जाती हैं, और वो इतने दबे छुपे ढंग से होती हैं कि आपको सपने में भी पता नहीं चल सकता। ठीक है, तो वो क्या करते हैं कि एक न्यू सप्लाई ढूंढते हैं जो कि अब उनको जो है वो वैलिडेशन दे सके, वो एडमायरेशन दे सके, क्योंकि नार्सिसिस्ट में अपनी कोई क्वालिटी नहीं होती। ठीक है, तो वो वैलिडेशन दूसरों से ढूंढता है। एक बात याद रखिए, एक नार्सिसिस्ट जो होता है वो कभी भी प्यार की सर्च में नहीं होता। उसको ना, आप क्या करते हो, उसको लव देते रहते हो, लव देते रहते हो, उसको लव चाहिए ही नहीं होता। उसको तो लव इमोशन से कोई मतलब ही नहीं है, वो तो खाली है बिल्कुल। उसको मतलब होता है केवल अपने वैलिडेशन से, अपना वो किंगडम से, अपना जो उसने राजा वाला ताज पहना हुआ है अपने आप में, आप उसको चढ़ाते रहें, चढ़ाते रहें, चढ़ाते रहें, तब तक एक नार्सिसिस्ट खुश है। जब उसको लगता है कि आप उसको पहचानने लगे, वो फटाफट एक ऐसा इंसान ढूंढ लेता है जिसको वो, जो अब उसको आगे वैलिडेशन देगा, एडमायरेशन देगा। प्लस दूसरी बात यह है कि वो आप पे बदला भी ले पाएगा, आप पे रिवेंज ले पाएगा, क्योंकि आपने कैसे हिम्मत की कि आप उसके चंगुल से निकलने की कोशिश करें, आपने उसके कंट्रोल से निकलने की कोशिश की, इतनी आपकी हिम्मत कैसे होगी? तो अब इसका रिवेंज तो आपसे लेना ही बनता है। ठीक है, तो वो एक न्यू सप्लाई ढूंढते हैं, और उस न्यू सप्लाई को जो है ना, बहुत ज़्यादा लव बॉम्ब किया जाता है स्टार्टिंग फेज में जो होता है ना, क्योंकि, और मतलब उनको ना बहुत ज़्यादा लव बॉम्ब किया जाता है। और इधर जो धीरे 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 है ना, आपको थोड़ा थोड़ा आपका इंपॉर्टेंस कम करता रहता है नार्सिसिस्ट। एक नार्सिसिस्ट जो होता है ना, वो उधर उसको तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है और इधर आपका इंपॉर्टेंस कम करता है। फिर ऐसा कुछ होता है कि वो न्यू सप्लाई जो है वो आपके सामने आ जाती है। ठीक है, अब यहाँ से नार्सिसिस्ट की जीत ही जीत है। ठीक है, क्योंकि नार्सिसिस्ट ने उस न्यू सप्लाई को जब लव बॉम्बिंग कर रहा था ना, तो उसको इम्पोर्टेंट फील कराने के लिए आपको डिग्रेड किया होता है। ठीक है, वो लगातार उसको कहानियाँ सुना रहे होते हैं कि आप जो हैं वो बिल्कुल क्रेजी हैं, आप रिश्ते निभाना नहीं जानते हैं, आप घर बिगाड़ रहे हैं, आप उनके साथ रिश्ता बिगाड़ रहे हैं। और क्योंकि नार्सिसिस्ट जो है वो अपनी पर्सनैलिटी को इतना स्वीट एंड हम्बल बना के रखते हैं स्टार्टिंग फेज में, जो कि सामने वाला जो होता है वो सोचता है कि अरे ये तो इतना अच्छा पर्सन है और इसकी वाइफ या इसकी गर्लफ्रेंड इस टाइप की है, ओहो हो, बेचारा ये तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है। और नार्सिसिस्ट जो है वो यही चाहता है, यही शो करना चाहता है अपनी न्यू सप्लाई को, और वो यही शो करता है। साथ ही साथ वो लव बॉम्बिंग के जरिए नार्सिसिस्ट जो होता है वो अपनी न्यू सप्लाई को ये भी बताता रहता है
कि आप बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, ठीक है। उसको ना उसकी ईगो बूस्ट करता रहता है, ठीक है। उसको ऐसा फील कराता है कि वो आपसे बेटर है, ठीक है। और नार्सिसिस्ट एक होता है ना, वो हमेशा ये फील कराता है कि वो मतलब आउट ऑफ द वर्ल्ड फील कराता है, ठीक है। चने के झाड़ पे चढ़ाना जिसको कहते हैं, तो वो ना चने के झाड़ पे उसको चढ़ाता रहता है, आपकी बुराइयां करता रहता है और उसको उसकी अच्छाइयाँ बताता रहता है, ठीक है। अभी देखिए आप कितने अच्छे हैं, मेरी वाइफ तो ऐसी है। आप कितने अच्छे हैं, आप कितने स्वीट हैं, आप कितने केयरिंग हैं, मेरी वाइफ तो मेरी परवाह ही नहीं करती है। वो तो मेरे लिए खाना ही नहीं बनाती है, टाइम से कभी खाना नहीं बनता है। वो बाहर ना, एक नार्सिसिस्ट की क्वालिटी होती है, वो बाहर हमेशा विक्टिम बन के इस टाइप की कहानियाँ घड़ते रहते हैं, ठीक है। तो अब क्या होता है, इससे ना बहुत सारी चीज़ें एक साथ होती हैं। इससे एक तो ये होता है कि जो न्यू सप्लाई होती है उसकी ईगो बूस्ट होती है, क्योंकि उसकी तारीफ़ की जा रही है लगातार, ठीक है। सेकंड थिंग ये है कि वो आपको अपने आप से मतलब आपको अपने से सॉरी अपने आप को आपसे बेटर समझती है। न्यू सप्लाई जो होती है वो मतलब प्रीवियस पार्टनर से अपने आप को बेटर समझती है, और वो उसको ऐसा ईगो बूस्ट होता है कि नहीं, मैं ही इसके लिए सब कुछ हूँ। और हो सकता है ये किसी वजह से, गलती की वजह से एक बैड रिलेशनशिप में चला गया, बट ये तो इतना स्वीट इंसान है और ये कैसे एक गलत इंसान के साथ फंस गया। तो यहाँ से जो है ना, नार्सिसिस्ट को थर्ड थिंग जो है वो वैलिडेशन मिलता है, ठीक है। एडमायरेशन मिलता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लव वॉर्मिंग करते हैं, तो बदले में जो न्यू सप्लाई है वो भी उनको उतना ही लव एंड केयर और ज़्यादा वो ना चने के झाड़ पे चढ़ चढ़ के और ज़्यादा शो करती है। और नार्सिसिस्ट को तो चाहिए क्या, यही चाहिए कि किसी भी इंसान जो उनके साथ है उसका पूरा का पूरा अटेंशन उन्हीं की तरफ हो, और यही उनको उस न्यू सप्लाई से मिल रहा होता है। फिर नेक्स्ट थिंग है, नार्सिसिस्ट जो होता है वो न्यू सप्लाई के जरिए जब वो आपसे उसके आपके सामने वो एक्सपोज होती है, डिस्क्लोज करता है, तो वो जब आप मतलब आप जो हैं, आप नॉर्मली एक वाइफ या एक गर्लफ्रेंड या कोई भी एक पार्टनर है, कोई भी तो वो जेलस ही होगा ना, ये एक नॉर्मल टेंडेंसी होती है, ठीक है। आप जेलस होते हैं, ये चीज़ जो है वो उसका रिवेंज है, ठीक है। आपके ऊपर उसका रिवेंज है। आप अपने आप को लेस फील करते हैं, आप अपने आप को लेस इम्पोर्टेंट फील करते हैं, ये उसका आपके ऊपर रिवेंज है। नेक्स्ट थिंग है कि नार्सिसिस्ट जो होता है, अब वो क्या करता है, खुद को बीच से हटा लेता है, आपको और न्यू सप्लाई को छोड़ देता है, ठीक है। अब क्या होता है कि न्यू सप्लाई ऑलरेडी आपके लिए जो है प्रेजुडिसेस लेके बैठी होती है, गलत धारणा लेके बैठी होती है कि आप बुरे इंसान हैं, आप ऐसी हैं, आप वैसी हैं। और आप जो होते हैं वो तो ऑब्वियसली सेकंड के हिसाब से उसको वैसे ही उससे जेलसी कह लीजिए, बुरा फील करना कह लीजिए, लेस इम्पोर्टेंट फील करना कह लीजिए। आपने इतने साल रिलेशनशिप में दिए और ये पर्सन अचानक से आपके पर्सन के लिए जो है इतने इम्पोर्टेंट हो गए, तो ऑब्वियसली आपको बुरा फील होता है। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे नार्सिसिस्ट की सबसे बड़ी गेम होती है, क्योंकि नार्सिसिस्ट एक हमेशा वैलिडेशन ढूंढता रहता है, हमेशा मतलब उसको इम्पोर्टेंट फील करना है हमेशा उसको, तो उसको ना ये बड़ा एक अमेज्ड करता है, मतलब एक क्या कहते हैं उसको, ओवरवेलमिंग वाली फीलिंग होती है या खुशी वाली फीलिंग होती है कि लोग उसके लिए लड़ रहे हैं, ठीक है। लोग उसके लिए कॉम्पीट कर रहे हैं और वो इतना इम्पोर्टेंट, ये उसको बहुत उसका ईगो को बूस्ट करता है और बहुत उसको इम्पोर्टेंट फील कराता है। उसको बड़ा अच्छा लगता है कि लोग उसके लिए लड़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या सलाह बनती है, यहाँ पे ये सलाह बनती है आप लोगों के लिए कि जब आपको लग जाए ना कि आपका पर्सन जो है, जो नार्सिसिस्ट जिसके साथ आप हो, वो आपको ट्रायंगुलेट कर रहा है, आपको ना ऐसा फील होने लग जाए कि धीरे धीरे स्लोली वो आपको डिस्कार्ड कर रहा है। जब कभी वो आपको डिस्कार्ड करे, ठीक है, डिग्रेड करे, आपको लगे कि उसका अटेंशन, मतलब वो अटेंशन तो सॉरी वो देते ही नहीं है, वो तो उन्हें चाहिए होता है। जब कभी आपको लगे कि वो मतलब एक आपसे थोड़ा डिटैच होके चीज़ें कर रहे हैं, तो समझ जाइए कि कुछ खिचड़ी पक रही है, ठीक है। समझ ही जाइए, बिल्कुल आंख मूंद के समझ जाइए कि जहाँ आपको डिग्रेड किया जा रहा है, डिस्कार्ड किया जा रहा है, मतलब किसी और को चढ़ाया जा रहा है। एक नार्सिसिस्ट की लाइफ के यही साइकिल होते हैं, वो कभी इसको चढ़ाता है, इसको गिराता है, ठीक है। अपने मतलब के अनुसार वो लोगों को पपेट्स की तरह यूज़ करता है। एक पपेटियर क्या करता है, जब जिस पपेट का रोल खत्म हो गया उसको वापस ऊपर खींच लेता है, जिसका रोल स्टार्ट हो गया उसको स्टेज पे डाल देता है। तो ये इसी टाइप से होता है नार्सिसिस्ट का। तो बिल्कुल आप इस चीज़ को समझ लीजिए अपने अंदर
जब आपको गिराया जा रहा है तो सर्टेनली कहीं किसी को चढ़ाया जा रहा है, ठीक है। अब ये होता है कि इससे आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाते हैं, आप तैयार रहते हैं, आप उनकी टेंडेंसी को समझने लग जाते हो। अब जब आपके सामने वो पर्सन आ जाए, कभी डिस्क्लोज हो जाए वो रिलेशनशिप, तो आपको क्या करना है, आपको ना वो आपको बिल्कुल जेलस होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि जो कोई भी नई सप्लाई है, भूल जाइए वो चाहे नार्सिसिस्ट अभी उसके लिए कितना भी लव शो करे, उसको कितना भी इम्पोर्टेंट शो करे, लेकिन भूल जाइए कि वो उसके लिए इम्पोर्टेंट है। एक नार्सिसिस्ट के लिए उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और कोई नहीं होता है। और एक नार्सिसिस्ट कभी लव एंड इमोशंस को नहीं समझता है, ठीक है। वो बिल्कुल उनका खालीपन होता है उनके अंदर, ठीक है। तो भूल जाइए जो कुछ आपके साथ हुआ, ये एक लव बॉम्बिंग फेज है, ये समझ के चलिए। न्यू सप्लाई के साथ भी जो हो रहा है वो सिर्फ एक फेज है, एक लव बॉम्बिंग का फेज है। उसके बाद उनको भी डिग्रेड किया जाएगा, उनको भी डिस्कार्ड किया जाएगा और उनको भी छोड़ दिया जाएगा किसी और न्यू सप्लाई के लिए। तो उनके लिए आपको बुरा फील करना, ना कि उनसे जेलस होकर उनसे लेस इंपॉर्टेंट फील करना है। वो तो बेचारा, उससे तो पता भी नहीं है। आप तो फिर भी ये वीडियोस वगैरह फॉलो करके थोड़ा बहुत इस टॉपिक तक पहुंच पाए हैं। सोच के देखिए, उनकी जो न्यू सप्लाई है वो तो दया की पात्र है, क्योंकि वो तो मतलब उस बेचारे को तो पता भी नहीं है, बेचारा या बेचारी, उसको तो पता भी नहीं है कि उसके साथ होने क्या वाला है, ठीक है। वो तो ना मतलब अभी जिसको कहते हैं एकदम टॉप ऑफ द वर्ल्ड है, और फिर वो वहाँ से जब गिरेगा तो उसके साथ क्या बनेगा। तो कभी भी आप खुद सोच के देखिए कि इस पर्सन से आपको बुरा फील करना चाहिए या इस पर्सन के लिए आपको जो है एम्पैथी और सिंपैथी रखनी चाहिए, ठीक है। तो ये बात थी, मेरे को आपसे करनी थी, क्योंकि बहुत सारी जगह पे ऐसा होता है कि जहाँ पे जो है आप बहुत सारा टाइम वेस्ट कर देते हो नार्सिसिस्ट की वजह से। तो समझिए इनकी टेंडेंसी को, इनके जो ये मूव्स होते हैं, इनको पहले से ही समझ के उनको स्मार्टली हैंडल करना सीखिए। बस मेरा आपको ये समझाने का मोटिव केवल इतना सा है। समझना स्टार्ट करिए और स्मार्टली हैंडल करना स्टार्ट करिए। जब आप पहले से जानते होंगे ना कि ये हरकत क्यों हो रही है, तो आप उससे अफेक्टेड नहीं होते हैं। और जबकि आपको पता है ना, तो आप क्या करते हैं, फिर आप उससे अनअफेक्टेड रह के, हो सकता है कुछ और लोगों को भी अवेयर कर सकें जो आपके आसपास हों या इस तरह की रिश्तों में फंसे हुए हों, इस तरह की चीज़ों में फंसे हुए हों। और कभी भी जब हम रिलेशनशिप की बात करते हैं तो ऐसे मत समझिए कि नार्सिसिस्ट केवल एक पार्टनर या एक हस्बैंड ही होता है। नार्सिसिस्ट कोई भी हो सकता है। नार्सिसिस्ट आपका बच्चा बच्ची हो सकता है, नार्सिसिस्ट आपकी औलाद हो सकती है, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके भाई बहन हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, कोई भी। इसको केवल पार्टनर पे मत लेके जाइए। लोग क्या करते हैं, नार्सिसिस्ट जो होते हैं उनको मतलब एज अ पार्टनर, एज अ पति ही देख के चलते हैं कि ठीक है, ये इसमें तो ढूंढ लेंगे नार्सिसिस्ट को। अदरवाइज वो समझते ही नहीं है कि उनके आसपास कितने लोग हैं जो दोस्तों में हैं, जो शायद हमारे फैमिली मेम्बर्स में हैं, वो भी नार्सिसिस्ट प्रवृत्ति के होते हैं। तो उनको भी पहचानना स्टार्ट करिए, ठीक है। अगर आपका मजबूरी होती है ना सेम फिजिकल स्पेस में रहने की, फिर भी उनसे इमोशनली डिटैच होइए, ठीक है। इमोशनली आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए वो क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। आपको ना एकदम से ऐसे हो जाना है जैसे एक चट्टान, एक पत्थर होता है ना, उसको कितना क्या है, आप चट्टान के साथ कुछ भी कर लो, कुछ बोलते, एक पत्थर है, ठीक है। इसी को कहते हैं ग्रे रॉक मेथड। उसमें क्या होता है कि आप जो है ना एक पत्थर के जैसे मतलब बिहेव करना है आपको। एक पत्थर क्या होता है, पत्थर के कोई रिएक्शन होते हैं, कोई इमोशन होते हैं, कुछ भी नहीं। तो उसको आपको ऐसा ही दिखना है जैसे आप एक ना बिल्कुल पत्थर जैसे हैं, ठीक है। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो आपको बोल रहे हैं तब भी आपको फ़र्क नहीं पड़ता, वो आपसे आके लड़ रहे हैं तब भी आपको फ़र्क नहीं पड़ता, और वो आपको प्यार जता रहे हैं तब भी आपको फ़र्क नहीं पड़ता। इस टाइप का होना चाहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच। इस मेथड पे फिर किसी दिन बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। थैंक यू दोस्तों, बाय।